आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ाडीपा में गुलाम सरदार की जमीन प्लॉट नंबर 3716 3718/8721 की पुश्तैनी जमीन में जबरन भू माफियाओं के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर नापी करने पहुंचे थे, जहां जमीन मालिक गुलाम सरदार ने जमीन पर नापी करने से मन कर दिया, परंतु जमीन मालिक के द्वारा मना करने के बावजूद भी जबरन जमीन पर जमीन माफियाओं ने 25 से 30 युवाओं ने उतरकर जबरन जमीन पर नापी करने लगे। जहां जमीन मालिक विरोध करने पर पहले तो जमीन मालिक के साथ धक्का मुक्की की और उसके साथ मारपीट करने लगे, जहां स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने आए महिलाओं के ऊपर जमीन माफिया के गुंडों ने जमीन मालिक सहित बुजुर्गों के ऊपर डंडा और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें जमीन मालिक के परिवार में कई लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिसमें जमीन मालिक के भाई को नाक में चोट लगी है, वहीं कई महिलाओं को कमर और पैर पर चोट लगी। सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। पूरी घटना की वीडियो सामने आया है, किस तरह जमीन माफियों के लड़के के द्वारा मारपीट की जा रही है। वही जमीन मालिक किसी तरह जान बचाकर भागे और स्थानीय महिलाओं एवं ग्रामीण के साथ बागबेड़ा थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और जमीन माफियाओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया गया। वही जमीन मालिक गुलाम सरदार ने बताया कि बेड़ाडीपा में मेरा पुश्तैनी जमीन है, जिसका स्थानीय जमीन माफियाओं के द्वारा जबरन जमीन को कब्जा कर बेचे जा रहे। इसकी शिकायत कई बार बागबेड़ा थाना को देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। थाना में सुनवाई नहीं होता देख पूरे मामले एसडीओ से अवगत किया गया, जिसका सुनवाई एसडीओ कोर्ट में चल रहा है। वही एसडीओ का दूसरे जगह ट्रांसफर होने का फायदा उठाकर फिर से जमीन माफियाओं के द्वारा जबरन माफी और घेराबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन माफिया अपराधी किस्म के लोग हैं, कभी भी मेरे परिवार और मेरे ऊपर कोई भी घटना कर सकता है, इससे पूरे परिवार डरे और सहमे से है। वही घर की महिलाओं ने बताया कि जमीन माफियाओं के द्वारा घर में कर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत बागबेड़ा थाना को देने के बावजूद भी इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने आशंका जताया है कि कहीं न कहीं मिले पुलिस की मिली भगत से जमीन का घेराबंदी और नापी करके बेचने का काम जमीन माफिया का द्वारा किया जाए। उन्होंने जमशेदपुर के एसएसपी से गुहार लगाई है कि जमीन माफिया का खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो हमारे परिवार में लोगों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। घर की महिला डरे सहमे से है और घर के बाहर जाने से भी डर लगता है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय से मिलकर जमीन बचाने को लेकर गुहार लगाएंगे। पूरा मामला जमीन खरीद बिक्री का हो रहा है सर। जो मेरा नाम गुलाम सरदार है और मेरा पिताजी का नाम जितेंद्र सरदार है। मेरा गांव बेड़ाडीपा में रहते हैं और जो मेरा ज़मीन है बेड़ाडीपा मतलाडी में स्कूल का पीछे में, जो वो गलत तरीके से जाहिर रास्ता का साइन करवा के पापा को पावर में पावर दे दिए। हम लोग उनको पूछा भी नहीं कि तुम लोग मतलब एला जाहिर रास्तान के लिए तुम लोग साइन किया है, बोल पूरा पावर में बदल दिया। उसके पावर बदल के आपका ज़मीन बेच रहा है। हम लोग उनको फील्ड में भी नहीं आने नहीं दे रहा। कौन लोग ज़मीन बेच रहे हैं? अजय पात्रो, बबलू गोट सोरा, हिंदे हो, आज़ाद सरदार और विभीषण भूमिज। क्या ये लोग ज़मीन माफिया इस क्षेत्र का? हाँ, आपका ज़मीन माफिया आपका है, कुछ अपराधी भी है। अपराधी लोग? हाँ, अपराधी भी है। घर घुस के मारा है मेरे को। 7 फरवरी 2025 को मेरे मम्मी को मारे हैं, थप्पड़ मारे अजय पात्रो, जो कि कम से कम 50-60 लड़का आए थे। कल क्या हुआ? कल भी मना किए हैं वो लोग उनको कि ज़मीन नापा नापी मत कीजिए। एसडीओ मैडम का पास आवेदन देके केस मामला चल रहा है। तो वो लोग को नहीं माने। तो मेरा को सबसे पहले मेरा को पकड़ा गंजी में, बोला फ़ोटो खींचे थे, तो फ़ोटो खींचने के बाद मेरा को पकड़ा। फिर बाद मेरा को कम से कम नहीं 7-8 थप्पड़ मारा है। ये सब में 7-8 मारा? आपका अजय पात्रो और अजय पात्रो का लड़का सब, और राजा एक नाम है। उसके बाद क्या हुआ कल? फिर उसके बाद मैंने जैसे करके भी छुड़ा के भागे हम। मेरा फ़ोन जैसे कर फ़ोटो मतलब बोल रहे थे कि फ़ोटो यहाँ पर डिलीट करो। तो हमने बोला ठीक है डिलीट कर दे रहा भाई, मेरा को पहले छोड़ेंगे तब ना हम डिलीट करेंगे। उसके बाद जैसे एक फ़ोटो डिलीट किए, उसके बाद जैसे छोड़ा हम बहुत जोर भागे जान बचा के। अगर वहाँ अगर पकड़ा रहता तो मेरा को मार देता, जान मार देता।
तो कल क्या घर में भी चढ़ाई किया था क्या? हाँ, घर में भी। उसके बाद मैंने जैसे करके जान बचा के गांव वाला के पास गए, गांव वाला को बताएं कि ऐसे ऐसे मेरा को बहुत मारा। हम वहाँ पर सिर्फ ये बोलने गए थे कि केस चल रहा है, अब एसडीओ मैडम के पास आप लोगों का है नापी कर रहे हैं। उसके बाद गांव वाला का साथ पूरा लेके गए तो वो लोगों और आपका 30-40 लड़का फिर हम लोगों का माँ बहन के ऊपर बहुत मारा गया। मेरा भाई को भी मारा गया, लड़की के ऊपर भी हाथ मारा गया। थाना को गए तो थाना में क्या हुआ फिर? केस किया? हाँ, आवेदन दिए हैं। क्या हुआ? आवेदन दे के कार्रवाई करेंगे बोल रहे। पहले से ही नहीं कार्य कर रहा था, कम से कम 7 फरवरी एला मिला के 3 आवेदन दिए। 3 आवेदन दिए, एला मिला के पहला 2 आवेदन दिए, उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। अगर कुछ कार्य होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हमने थाना वाला को सब पेपर दिखाया कि ये सब जमीन सब मेरा है बोल के। और बबलू गोडसोरा, अजय पात्रो, वो तो पावर लिया था, वो भी गलत तरीके से पावर लिया था। जब उसको हमने पावर को कैंसिल कराया, फिर भी वो ज़बरदस्ती या गुंडागर्दी तंबू बना के बेचने लगा। होगा सर। थाना का मिली भगत से थाना से मिली भगत है। हाँ, थाना भी मिली भगत है। थाना कुछ सुन नहीं रहा है। कुछ नहीं सुन रहा है। बस खाली आवेदन पहले आवेदन दे कर रहा है। बस आवेदन ही खाली मांग रहा है। तो क्या अब क्या लग रहा है कि हम लोग को तो नहीं लगता सर नहीं मिल पाएगा। डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत डर लग रहा है सर। सबसे अधिक तो मेरा को डर लग रहा है, क्योंकि हम बहुत 2 बार ये जान से मारने के लिए 2 बार हो गया अभी ये। मेरा नाम भारती सरदार, मैं गुलाम सरदार की पत्नी हूँ सर। मैं घर में रहती हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ सर कि मैं घर में थी, 7 फरवरी को मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में, वो गए हुए थे कोर्ट किसी काम से। वो लोगों ने इतने सारे झुंड बना के आए, नहीं 40-50 इंसान आए और लड़का सब ही आए थे। मैंने वो लोगों को बोला कि घर में कोई नहीं है, अभी चल जाओ, हम बात नहीं करेंगे अभी आप लोगों से। वो लोगों ने इतना पिया हुआ था। वो लोगों ने सामान भी लेके आया हुआ था। मेरा छोटा बच्चा था घर में। क्या सामान लेके आया था? ये लेके आया था, छुरी सब लेके आया हुआ था। तो वो लोगों पूरा झुंड में था। हम वो लोगों को बोले कि तुम लोग जाओ, अभी हम तुम से बात नहीं करेंगे। मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, हम क्यों बात करेंगे तुम लोगों से? नहीं, वो लोग मेरा ऊपर में चढ़ जा रहा था, बोल रहा था कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। फिर चढ़ जा रहा था। फिर एक चाचा आए कि क्या हुआ बोल के, बगल के चाचा आए कि क्या हुआ, तुम लोग अभी क्यों आया है, अभी चल जाओ, लेडीज सब है घर में, बात नहीं करेंगे बोल के। क्या किया वो लोगों ने, मेरा चाचा के ऊपर में पूरा मारपीट किया सर। उसके बाद जब हम छुड़ाने गए ना तो सर मेरा कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया। मेरी सासू माँ को इतना मारा वो लोगों ने। बताइए सर हम क्या करेंगे। फिर थाना गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, थाना में दिए आवेदन। थाना में देने के बावजूद वो लोगों ने क्या बोला कि रुको, अभी उसको हम बुलाएंगे बोल रहा है। कार्रवाई नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तो हम मेरे को लगा शायद हाँ कि बुलाएगा वो लोगों। जब उसको बुलाएगा तो मेरे को भी तो बुलाएगा ना कि हाँ मेरे साथ काम हुआ है वो सब, तो मेरे को तो बुलाएगा ना कि बयान देने के लिए कि आओ बोल के। और लोगों कुछ भी नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद दोबारा कल फिर हुआ? हाँ, ओला हुआ। उसके बाद होने के बाद क्या किया हम लोग, तो कोर्ट से हम लोग गए, एसडीओ मैडम के पास नोटिस वगैरह सब कुछ दे दिए। ठीक है, अभी तो नोटिस दिए हैं, ये लोग कुछ ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती वो लोग हमला किए जा रहा है। कल मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे मना करने के लिए। मेरे को तो लगा कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी में होंगे शायद, लेकिन नहीं, वो लोग जबरदस्ती नापी कर रहा है मेरा जमीन पे। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे मना करने के लिए। वो लोगों ने क्या किया, मेरा हस्बैंड को पूरा मारा। तो फिर मेरा हस्बैंड तो जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा अपने ये में बचाव में। तो फिर जैसे तैसे वो भाग गया। फिर मेरे को फ़ोन किया कि देखो मेरे को मारपीट किया बोल के, तुम लोग आ जाओ बोल के। फिर हम लोग आए। तो जैसे हम लोग गए वहाँ पे, जाने के बाद ठीक है मारपीट हुआ, जो हुआ। हम लोग अभी बोल रहे हैं कि ये जाएंगे थाना, हाँ थाना डीसी ऑफिस के पास जाएंगे बोल के। तो तब तक जा रहे थे, तब तक देखे कि वो लोग पूरा डंडा लेके, हॉकी स्टिक सब लेके, तलवार सब लेके हम लोग को आगे में छेंक दिया है। अभी हम लोग कैसे जाएंगे? तो वो लोगों ने क्या किया, तब तक मैं मारपीट करने चालू कर दिया, पत्थरबाजी किया इतना बड़ा पत्थर से फेंका हम लोगों को। इतना गंदा गाली दिया ना, रेंडी ऐसे वगैरह सब इतना गाली दिया। कौन लोग था उसमें था उतना तो हम नहीं पहचानते हैं, राजा को हम पहचानते हैं। बहुत मारा है सर। किसको चोट लगा है? मेरा देवर को इतना मारा, फिर मेरा हाथ में मारा, मेरी ननद को मारा, फिर मेरी बुआ को मारा, इतना वैसे मारा है। तो थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? थाना गए, थाना में क्या बोला कि आवेदन दो बोल के, खाली आवेदन दो। हाँ, बस वही, जितना बार जाते हैं थाना उतना बार बोलता है कि आवेदन दो बोल के।
कार्रवाई नहीं करता? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं करता है। लग रहा है कि आप लोगों को डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है सर। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, बताइए हम स्कूल पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे उसको ऐसे डर में। मेरा पति काम जाता है, मेरी दीदी काम जाती है, सब तो घर में तो कोई नहीं बैठे रहेगा ना सर कि कोई आएगा हम लोग को खाने के लिए देगा, ऐसा तो नहीं होगा। सब तो अपना काम में जाएगा ही ना सर। मैंने हत्या भी करा सकता है। हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते। इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है ना सर, क्या अपराधी बोलेंगे। प्रवृत्ति का है क्या सब लोग? हाँ सर, सब अपराधी प्रवृत्ति का है। हाँ सब।